अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दस बस्ता गुजारत आपके साथ गुजारिश करता हूँ, खुदारा 5 किस्म के लोगों से ताल्लुकात कभी मत बनाना, क्योंकि मैं खुद फेस कर चुका हूँ, बड़े लोगों ने फेस किया है और आपसे भी गुजारिश को न बढ़ाएं। बहुत जलील लोग हैं जिंदगी में, अगर बढ़ना चाहते हैं ना 5 किस्म के लोगों से आपको जान छुड़ाने की। यू नो व्हाई? क्योंकि कहा जाता है सक्सेस लिटरेचर के जितने भी मेंटर और गुरुज हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, वो एक बात कहते हैं और ये कहते हैं कि हम जो कुछ भी आज हैं, हम उन 5 लोगों का मिक्सचर, निचोड़ और मजमुआ है जिनके साथ हम ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अब जिन लोगों के साथ हम वक्त गुजारते हैं ना, हम वैसा बनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे मिरर न्यूरॉन्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द लोगों के साथ हम ज्यादा वक्त गुजारते हैं, उनकी आदत को, उनके पैटर्न्स को हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं और हमारा दिमाग भी उन पैटर्न पर, उस फ्लो में सोचना शुरू कर देता है। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि आप कारोबारी लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें। कुछ वक्त के बाद आपका माइंड भी कारोबार के लिए सोचना शुरू कर देगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब लोगों में उठना बैठना शुरू करते हैं, तो कुछ वक्त बाद आप भी कामयाबी के लिए सोचना शुरू करेंगे और जब सोचना शुरू करेंगे तो एक्शन भी शुरू करेंगे। तो 5 ऐसे लोग जिनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके सोशल सर्कल हल्का अहबाब में मौजूद है तो वो आपको अपना जैसा बना लेंगे। पता है कौन से 5 लोग हैं? नंबर 1, लेजी, सुस्त लोग। पहले नंबर पर वो लोग आते हैं जो सुस्त हैं। सुस्त लोग अगर आपके सर्कल में हैं तो यकीन माने वो आपको भी सुस्त कर देंगे, क्योंकि सुस्त लोगों को देख के आपकी मोटिवेशन कभी भी एक्टिव नहीं होगी। सुस्त लोग आपको ये मैसेज देंगे कि भाई जान दो, कोई गल नहीं, कल कर लांगे, बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, आज आराम करते हैं। तो सुस्त लोग आपकी जिंदगी को भी सुस्त कर देते हैं। तो अगर आपके सर्कल में, आपकी जिंदगी में सुस्त लोग मौजूद हैं तो उनसे दूर होना शुरू कर दें, वरना आप भी जिंदगी में सुस्त हो जाएंगे। सुस्त के बाद दूसरे आते हैं तनकीदी लोग। यार आपके खानदान में बड़े होते हैं, आपके घर में भी होते हैं, आपको उनको अवॉइड जरूर करना चाहिए। दूसरे लोग वो हैं जिनसे हमें बचने की जरूरत है, जो हर वक्त तनकीदी रवैया रखते हैं। कोई भी काम करो तो उसमें कोई ना कोई कीड़े जरूर निकालते हैं, तनकीद करते हैं, बुरा भला कहते हैं। तनकीद में इन्होंने PhD की होती है और आपके घर के लोग भी होते हैं, आपने दिल बड़ा रखना होता है और हर वक्त पता क्या कहेंगे, ये तो नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। और वो अच्छे से अच्छी इवेंट में भी कीड़े निकालने के एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में, आपके मोहल्ले में, आपके खानदान में और हाँ आपके घर में अगर ऐसे लोग हैं ना, कानों को बंद करें, अवॉइड करना शुरू। ताल्लुक खराब ना करें, अवॉइड जरूर करें। जो तनकीदी रवैया रखते हैं उनसे दूर हो जाएं, वरना वो आपको भी इसी रवैये का आदी बना देंगे। वो आपको अपना जो मिक्सचर है ना, वो आपको जरूर पिलाएंगे, अपनी बंग जरूर आप पे पिलाएंगे। ठीक है। तीसरे लोग, जेलस पीपल, हासिद लोग। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, यकीन माने आप कामयाब होना शुरू हो जाए ना, ये तीसरी किस्म के लोग होते हैं ना, ये आपको जेज में मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा ग्रो करें, किसी को पता चले ना चले, ये पत्थर उठा के शीशे पे मारते हैं, सानू पता लग गया ये बंदा कामयाब होने वाला है, ऐसी दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये आपसे हसद करते हैं। तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो हासिद होते हैं, जो अपने हसद की आग से आपकी जिंदगी में रुकावटें डालना शुरू करते हैं। वो आपको फलता फूलता नहीं देख सकते। जिस तरह आप कोई नई चीज खरीदते हैं, नई पैंट शर्ट पहनते हैं, खूबसूरत लगने के लिए कटिंग करते हैं, तो वो आपको फलता फूलता नहीं देख सकते। वो आपकी कामयाबी पे आपको अप्रिशिएट नहीं करते, वो हर बात पे हर किसी से हसद करते हैं। ऐसे लोगों से कोसों दूर रहें, की वजह से आप में भी कहीं ना कहीं जेलस का फैक्टर जो है ना, हसद का फैक्टर एक्टिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उनको देख देख के आप दूसरों की तारीफ करना बंद कर देते हो। जब भी हसद का शिकार हो तो तीसरी किस्म के लोगों से उठना बैठना बंद कर दें। ये वो हासिल लोग होते हैं जो आपके सर्कल में मौजूद होते हैं, इनसे आप अवॉइड करने, वरना एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप भी उन जैसा बनना शुरू हो जाएंगे और उनके साथ आपकी जो ग्रोथ है, आपकी कामयाबी, उसमें रुकावटें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो हासिल लोगों से दूर होने की वजह से आपका दिमाग हासिल लोगों के बारे में सोचता ही नहीं है और आप अपनी जिंदगी की जर्नी पे तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर हासिल लोग आपकी जिंदगी में हैं और तो भाई याद रखो, कहीं ना कहीं वो रुकावटें आपको आगे जाने से रोकेंगी और आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा और आपकी एनर्जी भी डिस्ट्रैक्ट होगी। नंबर 4, हासिद के बाद पता है क्या? झूठे लोग। ये आपको हर जगह मिलेंगे, सियासत में बड़े मिलते हैं, इंतहाई झूठे लोग।
الیکٹرانک میڈیا آپ جتنے چینلز لوگ دیکھتے ہیں انتہائی جھوٹے لوگ. خدا را یار اللہ کا نام ہے. ایک تو سیاست سے دور رہیں, دوسرا ٹی وی چینل مت دیکھا کریں, سارا جھوٹ بولتے ہیں. اور تیسری چوتھی بات یاد رکھیں, وہ لوگ چوتھی قسم کے لوگ جن سے آپ نے دور رہنا ہے وہ اپنی زندگی میں سچ نہیں بولتے, جو جھوٹ بولتے ہیں, جو چھوٹی سی بات پر بڑی آسانی سے جھوٹ بولتے ہیں. وہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ کسی اور کو نہیں, اپنے آپ کو, اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے اندر کا انسان, اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ضمیر کی آواز یہ بتاتی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں, اگر وہ آپ کے سوشل سرکل میں موجود ہیں تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی اثر انداز کریں گے. آپ بھی ان کی وجہ سے متاثر ضرور ہوں گے. لہذا جھوٹ بولنے والوں سے بالکل کوسوں دور بھاگ لیں. اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں, تو بڑے طریقے سے, بڑے پولائٹلی آپ ان سے دور ہونا شروع کریں, ورنہ آپ بھی ان جیسا بننا شروع ہو جائیں گے. اور اس ایک عادت کی وجہ سے آپ کی زندگی سے برکت اٹھ جائے گی, اور آپ کے اندر کو جو انسان ہے وہ آپ کے ساتھ ایگری بھی نہیں کرے گا, آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا, آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. اب جھوٹوں کے بعد آتا ہے پانچویں, غصیلے اور چڑچڑے لوگ, اریٹینٹ پیپل. پانچویں قسم کے غصیلے اور چڑچڑے لوگ ہیں. اگر آپ کے سرکل میں ایسے لوگ موجود ہیں تو ان سے دور رہیں. یہ لوگ آپ کے اندر بھی غصے کے مادے کو ایکٹیو کرنا شروع کرتے ہیں, اور آپ کو غصے کے ایموشنز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی آپ کو بچنا چاہیے جو ہر وقت غصے کی حالت میں رہتے ہیں, اور غصے کی وجہ سے وہ اپنا نقصان تو کرتے ہی کرتے ہیں, ان کی وجہ سے آپ بھی کسی غلطی کی وجہ سے اپنا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. تو یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جن سے آپ نے دور رہنا ہے. جو اگر آپ کے سرکل میں موجود ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ان سے بالکل کوسوں دور کر دینا ہے. ان کے انفلوئنس سے, ان کے سرکل سے, ان کی صحبت سے بچنا ہے, ورنہ دے ول ڈیمیج یور پرسنالٹی. اور یہ 5 خصوصیات آپ کی زندگی میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. اف یو وانٹ ٹو گرو, آپ گرو کرنا چاہتے ہیں, زندگی میں بڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ ان 5 لوگوں سے بالکل دور رہیں. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.